प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकंड ईयर की पुस्तक एकांकी सरोवर की एकांकी नया पुराना से आप लोगों को अवगत कराएंगे कि नए पुराना जो एकांकी है उसमें क्या घटनाएं घटित होती हैं, वह किस उद्देश्य के आधार पर लिखी गई है, वह आज हम इन बातों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं नया पुराना एकांकी का सार बता देता हूँ। देखो, नया पुराना एकांकी की मूल संवेदना है कि यह जो एकांकी है यह सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से वर्तमान समाज में जो अर्थप्रियता, स्वार्थ प्रियता और धन के लालच में बेईमानी की प्रवृत्ति जन्म ले रही है, उसे इस एकांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। एकांकी का अंत इस आदर्श के साथ किया है कि देवचंद रविदत्त के अनैतिक तर्कों के बावजूद भी अपने मन को अडिग रखता है और वह लिली की माँ की अमानत या आभूषण वह उसे ज्यों की त्यों वापस कर देता है। लिली के पिताजी शराबी हैं, इसलिए लिली की माँ स्कूल के प्रिंसिपल देवचंद पर विश्वास करके 60,000 मूल्य के आभूषण उसे अमानत के रूप में सुपुर्द कर देती है कि जब लिली विवाह योग्य हो जाएगी तब उन आभूषणों से लिली का विवाह किसी अच्छे परिवार में सुशिक्षित युवक के साथ कर सके। देवचंद का मित्र रविदत्त अपनी पत्नी के लिए कुछ दिनों के लिए देवचंद से रानी हार मांग लेता है। क्या मांग लेता है? रानी हार मांग लेता है, जिससे उसकी पत्नी शौक कर सके, पहन सके। देवचंद रानी हार रविदत्त को दे देता है। वह उस पर बहुत विश्वास करता है। बहुत दिनों के बाद देवचंद उससे रानी हार वापस मांगता है, किंतु रविदत्त देने से इनकार कर देता है। तब देवचंद ने अपनी पत्नी प्रतिमा की सहायता से रविदत्त की पत्नी से रानी हार प्राप्त कर लेता है और वह लिली की माँ को सब कुछ बताकर उसकी अमानत को वापस कर देता है। तो बच्चों, ये नया पुराना एकांकी का संक्षिप्त सार है, पर इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझा देते हैं। तो देखो, इसमें देवचंद और रविदत्त दोनों का वार्तालाप होता है। प्रभात का समय है। देवचंद और रविदत्त मित्र हैं और एक ही मकान में काफी समय से रह रहे हैं। लिली की माँ ने अपने शराबी पति की निगाहों से बचाकर 50-60 हजार मूल्य के आभूषण देवचंद को अमानत स्वरूप सौंप दिए, मतलब रखने के लिए, जिससे कि जब लिली विवाह योग्य हो जाए तो वह उन आभूषणों की सहायता से लिली का विवाह किसी सुयोग्य वर से कर सके। सुयोग्य कहते हैं अच्छा वर, जो योग्य हो। रविदत्त
अपनी रवि दत्त अपनी शादी के अवसर पर रवि दत्त अपनी शादी के अवसर पर देवचंद से उन आभूषणों में से रानी हार मांग लेता है। शादी के अवसर पर देवचंद से उन आभूषणों में से रानी हार मांग लेता है। कौन मांग लेता है? रवि दत्त। रवि दत्त की शादी को पूरे 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उसने रानी हार वापस नहीं किया। रवि दत्त के मन में बेईमानी आ जाती है और वह उसे रानी हार वापस नहीं करता है। इतना ही नहीं, वह देवचंद को परामर्श देते हुए कहता है, अमानत है तो क्या हुआ, इस समय तो वह तुम्हारे कब्जे में है, फिर कोई लिखा पढ़ी ही नहीं, रसीद पर्ची नहीं, वह सादत नहीं। मैं कहता हूँ बस पी जाओ, लेकिन देवचंद अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर अडिग रहता है। तो ये क्या है कि जो रवि दत्त है वो देवचंद को उल्टी शिक्षा देता है कि तुम उसकी अमानत को हड़प जाओ, अर्थात बेईमानी कर लो और उसकी अमानत को वापस मत करो। किसकी? लिली की माँ को। देवचंद और उसकी पत्नी प्रतिमा की क्या वार्तालाप होती है, सुनो। देवचंद और रवि दत्त के वार्तालाप के बीच कमल नाम के लेखक का प्रवेश होता है। कौन सा? कमल नाम का एक लेखक है, उसका प्रवेश होता है। वह रवि दत्त से दुकान पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि दुकान पर रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रवि दत्त स्वयं चलने को तैयार होता है और देवचंद से कहता है, रवि दत्त स्वयं तैयार होता है और देवचंद से कहता है, देव तुम भी उठो, नहाओ, कपड़े पहनो, तुम्हारे स्कूल का भी तो समय हो गया है, तुम्हारे स्कूल का भी तो समय हो गया है। रवि दत्त तब कमल के साथ चला जाता है। तभी देवचंद की पत्नी प्रतिमा आ जाती है। देवचंद की पत्नी प्रतिमा आ जाती है और अपने पति से उदासी का कारण पूछती है। देवचंद उससे रवि दत्त द्वारा रानी हार न लौटाने के संबंध में कहता है कि कई बार आदमी अपने मित्रों से अपने लिए कुछ नहीं कह सकता, यद्यपि दूसरों की सिफारिश करना उनके लिए सुगम होता है, और इसलिए उनमें से किसी गहने को हाथ नहीं लगाया। तुम्हारे हाथों में एक चूड़ी नहीं रही, तुम्हारे कानों में एक फूल तक नहीं रहा। मैंने ये सब सह लिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं हुआ कि किसी मेले, तमाशे या त्योहार पर तुम इन अमानत के गहनों में से एक छोटी तीली तक भी पहनो। तुम दयानतदारी का मतलब ही नहीं समझती। दयानतदारी कहते हैं किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। तो ये देवचंद ने अपनी पत्नी से ये शब्द कहे थे कि मित्र कैसा है जो कि मुझे गलत शिक्षा दे रहा है। प्रतिमा का देवचंद पर आरोप लगाया जाता है। धर्म का नाम आते ही प्रतिमा आवेश में आ जाती है और वह देवचंद पर लिली की मां के साथ अनुचित संबंधों का आरोप लगाती हुई कहती है, धर्म की दुहाई ना दीजिए, मैं इस धर्मात्मापन को जानती हूं। एक स्त्री अपने 50-60 हजार मूल्य के गहने एक दूसरे पुरुष के हवाले कर देती है। बताओ, एक स्त्री 50-60 हजार के गहने एक दूसरे पराये पुरुष के सुपुर्द क्यों कर देती है? क्योंकि उसको एक शक हो रहा है उसकी पत्नी को
किस पर? देवचंद पर। कि लिली की माँ ने वे गहने, इतने महंगे गहने उसे रखने के लिए क्यों दे दिए। कोई नारी मन में किसी तरह का पाप रखे बिना किसी दूसरे पुरुष को इस तरह अपना सब कुछ सौंप सकती है, और फिर पुरुष भी किसी सुकोमल भावना के बिना कैसे इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता है। धोखा हो सकता है, चोरी हो सकती है, और अब तो मुझे और भी संदेह है कि ये सब एक दिन होकर रहेगा। तो देवचंद की पत्नी प्रतिमा देवचंद पर पूरी तरह से शक करने लग जाती है। अब प्रतिमा और देवचंद को समझाया जाना, प्रतिमा द्वारा देवचंद को समझाया जाना। प्रतिमा देवचंद को समझा रही है। क्या समझा रही है? देखो, प्रतिमा के इस कथन से प्रभावित होकर देवचंद ने उससे कहा कि मैं आज ही सब गहने वापस कर दूंगा। तुम व्यर्थ ही मुझ पर अभियोग लगाती हो। अभियोग कहते हैं आरोप लगाना। लेकिन प्रतिमा कहती है, मैंने कभी अभियोग नहीं लगाया, मैं सदा आपके हित की बातें करती हूँ। आप ही सोचिए, अब तो मैं घर में रहती हूँ, खूब चौकसी रखती हूँ। कल यदि कुछ दिनों के लिए पीहर चली जाऊँ और पीछे कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? कौन कह रही है? ये प्रतिमा कह रही है देवचंद से। वो एक समझाने के तौर पर कह रही है, समझाने के तरीके से कह रही है कि अगर मान लीजिए मैं अपने गांव चली जाती हूँ, पीहर चली जाती हूँ, तो इन गहनों को कोई इधर उधर कर दे या कोई ले जाए तो फिर क्या होगा? हम बेईमान कहेंगे। तो प्रतिमा के सहयोग से हार की प्राप्ति होती है। कैसे? देवचंद कहता है कि रविदत्त के यहाँ से रानी हार प्राप्त करने में तुम मेरी मदद करो। मैं आज ही सारे आभूषण वापस कर दूंगा। क्या कह रहा था? वो अपनी पत्नी से कह रहा कि तुम रविदत्त के यहाँ से रानी हार प्राप्त करने में मेरी मदद करो, कि रविदत्त के यहाँ से जो मेरा रानी हार जो उसका दिया गया है तो वो वापस आ जाए। मैं आज ही सारे आभूषण उसे वापस कर दूंगा। प्रतिमा देवचंद को रानी हार की प्राप्ति के लिए आश्वस्त करती है। तब आश्वस्त करती है, तब प्रतिमा देवचंद के द्वारा बताए गए उपाय से रानी हार प्राप्त कर अलमारी में रख देता है। मतलब प्रतिमा देवचंद के द्वारा बताए गए जो उपाय से जो रानी हार वो प्राप्त कर लेती है और अलमारी में रख देती है, और ताला लगाकर दोनों मेले में चली जाती हैं। दोनों मेले में चली जाती हैं। उधर देवचंद अलमारी का ताला तोड़कर रानी हार प्राप्त कर लेता है। कैसे? कि मतलब उसकी जो रविदत्त की पत्नी थी उसको उसने समझाया प्रतिमा ने, और मेले जाने के लिए उसने कहा कि ऐसा करो, तुम इस हार को यहीं रख दो और हम मेले में चलेंगे, क्योंकि मेले में भीड़ अधिक होती है, क्योंकि इस मेले में इसको कोई तोड़ करके या ले करके भाग जाएगा, इसलिए छीन करके भाग जाएगा, इसलिए तुम इस हार को यहीं रख दो। तो वे मेले में चली जाती हैं। उधर से देवचंद अलमारी का ताला तोड़ करके उस रानी हार को प्राप्त कर लेता है। आभूषणों की वापसी कैसे होती? जैसे ही देवचंद को रानी हार प्राप्त होता है, उसके स्कूल की सेविका लिली की मां को तांगे में बैठा कर लाती है। तांगे में बैठा कर लाती है। वह सेविका को स्कूल खोलने के लिए चाबी देकर भेज देता है। सेविका को स्कूल खोलने के लिए चाबी देकर के भेज देता है, और लिली की मां को अंदर कोठरी में ले जाकर उसके समस्त आभूषण सौंप देता है। कौन?
देवचंद, देवचंद क्या करता है, रानी हार को जब प्राप्त कर लेता है देवचंद, तो एक उसकी एक सेविका होती है, नौकरानी होती है, उसको उससे कह देता है कि लिली की माँ को तांगे में बैठा करके यहाँ ले आओ। तब वो वहाँ आ जाती है, तो सेविका को और वह आती है और सेविका को स्कूल भेज देता है। उसको कहता है कि स्कूल की चाबी ले जाओ और स्कूल खोल लो। तब लिली की माँ को वह अंदर कमरे में ले आता, उससे उसके समस्त आभूषण थे वो उन्हें उसके सुपुर्द कर देता है, उसकी अमानत उसके सुपुर्द कर देता है। अब देखो एकांकी की समीक्षा क्या है इसमें। नया पुराना एकांकी श्री उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा वर्तमान समाज में आई अर्थ प्रियता, स्वार्थ लोलुपता तथा विश्वास की भावना का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। आज समाज में अर्थ प्रियता को उतना बढ़ावा मिल गया है कि उसके लिए व्यक्ति अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार रहता है। अर्थ प्रियता कहते हैं धन, धन की लालच में। तो अपने दोस्तों को वह इसी का पाठ पढ़ाता है तथा विश्वासघात तो मित्रों तक से कदम कदम पर करता रहता है। ये बदनीयति वर्तमान समाज की अर्थप्रियता का ही परिणाम है। आज धन के लिए धोखाधड़ी चल रही है। वह पहले उसका व्यापक चित्र देवचंद के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, जिससे प्रभावित होकर देवचंद उससे रानी हार न मांगे और लिली की माँ को वह शेष आभूषण न लौटाए। इस प्रकार लेखक ने अर्थप्रियता और विश्वास को उभारा है। किसको? अर्थप्रियता और विश्वास को उभारा है। रविदत्त अर्थ लोभ में अपनी 10 वर्ष की मित्रता का बलिदान कर देता है। रविदत्त की और देवचंद की 10 वर्ष की मित्रता थी, वो समाप्त हो जाती है केवल गलत शिक्षा के उसमें क्योंकि वो गलत शिक्षा देता है उसके लिए और उसके हार को रखने की कोशिश करता है, हड़पने की कोशिश करता है। इसलिए उनकी मित्रता दोनों की समाप्त हो जाती है। देवचंद को रानी हार देता ही नहीं है। देवचंद की पत्नी प्रतिमा भी अविश्वास का शिकार बनती है। वह अपने पति के चरित्र पर अविश्वास करती है। प्रस्तुत एकांकी में वर्तमान सामाजिक जीवन में व्याप्त अर्थलोलुपता की प्रवृत्ति को उभार कर ये स्पष्ट किया है कि आज भी समाज में लिली की माँ जैसी नारियाँ हैं जो विश्वास कर सकती हैं और देवचंद जैसा ईमानदार व्यक्ति है। लिली की माँ जैसी नारियाँ और देवचंद जैसा ईमानदार व्यक्ति है जो विश्वास को कायम रख सकते हैं और लाख प्रलोभन भी उन्हें अपने इस लाख प्रलोभन भी इन्हें अपने ईमान से विचलित नहीं कर सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी में कथानक सामाजिक चिंतन एवं व्यवहार पर आधारित है। किस पर? सामाजिक चिंतन और व्यवहार पर आधारित है। ये जो एकांकी है सामाजिक चिंतन व्यवहार पर आधारित है। इसमें वर्तमान समय में स्वार्थपरता, अर्थप्रियता, अविश्वास, छल कपट एवं दुराचरण पर व्यंग करते हुए आदर्श चरित्र अपनाने का संदेश दिया गया है कि दुराचरण पर तो व्यंग किया है और आदर्श चरित्र अपनाने का संदेश दिया है। इसमें नया और पुराना का अंतर भी बताया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।